भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है कौन बड़ा। एक बार भाग्य और बुद्धि में तकरार हो गई। भाग्य बोला मैं बड़ा हूँ, जबकि बुद्धि बोली मैं बड़ी हूँ। आखिरकार दोनों ने निर्णय किया कि तकरार में कुछ नहीं रखा, कुछ करके दिखाना चाहिए। सबसे पहले भाग्य किसान के पास पहुंचा। भाग्य के आने से किसान के खेत में गेहूं की खड़ी फसल मोतियों में परिवर्तित हो गई। अगले दिन जब किसान खेत में पहुंचा तो उसने खेत में गेहूं की जगह मोती देखे और माथा पकड़कर बैठ गया। उसने समझा कि ये सब कंकड़ हैं, इनका क्या करूं। साल भर की मेहनत व्यर्थ गई। वो अपने भाग्य पर रोने लगा। तभी उधर से राजा अपने मंत्री के साथ गुजरा। उसने किसान से रोने का कारण पूछा तो किसान ने सब कुछ बता दिया। राजा उसके खेत में गया तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उस खेत में मोती उगे हुए थे। राजा ने मंत्री को इशारे से कहा, क्यों ना हम अपनी राजकुमारी की शादी इस किसान से कर दें। राजकुमारी हमारी इकलौती संतान है। मंत्री भी चतुर था, उसने सहमति में सिर हिला दिया। अब राजा किसान से बोला, सुनो, ये सारी फसल काटकर तुम राजमहल में पहुंचा दो। इसके बदले हम तुम्हारी शादी अपनी पुत्री से कर देंगे और ढेर सारा धन भी देंगे। किसान राजी हो गया। इस तरह खेत के सारे मोती राजमहल में पहुंच गए। किसान सारे गांव में कहता फिरा कि उसकी शादी राजकुमारी से होगी। इधर राजा ने शुभ मुहूर्त आदि निकलवाकर शादी का दिन तय कर दिया। किसान अपनी शादी के लिए लोगों को निमंत्रित करने गया तो गांव वालों ने कहा, तू तो पागल हो चुका है। भला राजा अपनी बेटी की शादी तुझसे क्यों करेगा। हम तो तेरी बारात में नहीं जाएंगे, तू तो मरेगा ही, हमें भी मरवाएगा। किसान ने राजा से कहा तो वो बोला, कोई बात नहीं, तुम अकेले ही आ जाना। निश्चित दिन राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और उसे घर दामाद भी रख लिया। अब तो किसान का भाग्य चमक गया। वो मौज से रहने लगा। जब राजकुमारी सज संवर कर किसान के पास कमरे में आई तो उसके दिमाग में विचार आया कि कहीं ये चुड़ैल तो नहीं है, क्योंकि उसने बचपन में सुन रखा था कि चुड़ैलें खूबसूरत रूप धारण कर आदमियों का खून चूसकर उन्हें मार डालती हैं। वो उस कमरे से भाग छूटा और सोचने लगा कि चुड़ैल के पल्ले पड़ने से अच्छा है कि मैं नदी में डूबकर मर जाऊं। राजा के गुप्तचरों ने जब किसान को इतनी रात गए नदी किनारे देखा तो पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। राजा उस पर आग बबूला हो गया। उसने उसे दंडित करने का निर्णय किया। तब बुद्धि ने भाग्य से कहा कि बस यही बड़प्पन है तुम्हारा। अब देखो इस किसान को मैं कैसे दंड से बचाती हूँ। ये कहकर वो किसान के मस्तिष्क में जा बैठी। जैसे ही वो उसके मस्तिष्क में बैठी, किसान मुखर उठा। वो राजा से बोला, श्रीमान, आप मेरे ससुर हैं, इस नाते मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे दंड क्यों दे रहे हैं। राजा बोला, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया है, इसी बात का दंड तुम्हें दिया जा रहा है। इस पर किसान बोला, दरअसल आपकी पुत्री जब मेरे कमरे में आई तभी नदी की ओर से किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाजें मेरे कानों में पड़ी और मैं उसे ही बचाने के लिए नदी की ओर गया था। अब आप चाहे तो मुझे दंड दें अथवा क्षमा करें। किसान की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसे गले से लगा लिया। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा तेरा उद्धार। मन के द्वार खुलेंगे, होगा जन जन का कल्याण। भज रे भज रे।